सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज गुरुवार के दिन हम फिर से आ चुके हैं थोड़ा ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि प्यार और नफरत की तरह ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आप लोग ने देख लिया कि ट्रैवल करने से क्या क्या चीज़ें सीखने मिलती है। क्या बोला? फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा अभी तक? तो एक काम करो, पहले फर्स्ट एपिसोड देख के आओ। यहाँ पे आई बटन में कहीं पे तो लिंक दिया हुआ रहेगा मैंने। तो फर्स्ट एपिसोड देख के आओ, उसके बाद ये सेकंड एपिसोड देखना। और जिन लोग ने फर्स्ट एपिसोड देखा हुआ है वो बन रही है मेरे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ने फर्स्ट एपिसोड में देख लिया क्या क्या चीज़ें सीखने मिलती है ट्रैवल करने से। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आया रहेगा कि हमको ट्रैवल करना है तो कैसे कर रहे हैं, डेस्टिनेशन कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ तक कैसे जाए, बजट कैसे बनाए। वो सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, जब आप ट्रैवल करने का सोचते हो तो सबके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारा खर्चा कितना होगा। ठीक है, तो देखो, खर्चा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंडिया में ट्रैवल करो या फिर दूसरे कंट्री में जाके ट्रैवल करो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, खर्चे को पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट ये है कि आप अपने सिटी से वो डेस्टिनेशन तक कैसे जाओगे, वो एक खर्चा हो गया। और दूसरा खर्चा ये होता है कि आप वहाँ पे पहुँच के 4-5 दिन जो रहने वाले हो तो कैसे रहोगे, क्या खाओगे पियोगे, और वहाँ पे ट्रैवल कैसे करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो, आप वहाँ पे पहुँच गए, फिर 5 स्टार होटल में रहोगे, फिर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, मसाज करवाओगे या फिर टैक्सी में घूमोगे। तो आपका जो दिन का खर्चा होगा ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार रुपये होगा मिनिमम। मैक्सिमम तो आपके ऊपर है भाई, आप जितना पैसा उड़ाना चाहते हो उतना उड़ा सकते हो। और अगर आप हॉस्टल्स में रहते हो, होम स्टेज में रहते हो, लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके घूमते हो, तो आपका दिन का मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपया खर्चा होगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, बाकी का अलग जो आप एक्टिविटीज़ करते हो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ रहने का, खाने पीने का और वहाँ पे घूमने का जो खर्चा होगा वो 1,000 रुपया होगा मैक्स। ठीक है, ये हो गया। सो गाइस, जब हम ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं तो दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी दुनिया है, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ पे, डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कैसे करें। तो देखो, डेस्टिनेशन को आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। पहले इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट को मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो एक एक कैटेगरी को मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, वो है रिलीजियस ट्रैवल। ठीक है, रिलीजियस ट्रैवल मतलब देखो, अभी अपने इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी में लोग अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने विश्वास और श्रद्धा के हिसाब से ट्रैवल करते हैं पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक। फिर वहाँ पे जो भी उनके रिलीजन के हिसाब से जो मंदिर, मस्जिद या चर्च जो भी रहेगा उसमें जाते हैं, प्रे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में बता सकते हो, लोग जैसे कि जाते हैं गिरनार अंबाजी टेम्पल गुजरात में, या फिर गोल्डन टेम्पल जाते हैं अमृतसर में, या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जाते हैं दिल्ली में, या फिर साईं बाबा के मंदिर जाते हैं शिरडी में, या फिर तिरुपति बालाजी जाते हैं आंध्र प्रदेश में, या फिर वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार जाते हैं पावन गंगा नदी में अपने पाप धोने के लिए और उनकी आरती करने के लिए। तो ऐसा सब है। तो अपने अपने विश्वास और श्रद्धा के हिसाब से लोग ये कैटेगरी में ट्रैवल करते हैं। और बचपन में हमने ये टाइप का ट्रैवल बहुत किया हुआ है। मतलब फैमिली ट्रिप के नाम पे हम लोग जाते थे, तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते थे। और नसीब से आजू बाजू में कुछ देखने लायक रहेगा तो वो देख के रिटर्न आ जाते थे। तो ये टाइप का ट्रैवल करना भी लोग पसंद करते हैं। तो अगर देखो, बचपन में आपने भी ये टाइप का ट्रैवल किया हुआ है और अभी भी करते हो और आपके मतलब इंटरेस्ट में है ये ट्रैवल, तो आप ऐसा डेस्टिनेशन कोई फाइनलाइज कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई अपने रिलीजन के हिसाब से कोई मंदिर या उसमें आपको जाने मिले और प्रार्थना करने मिले, और कमेंट में बता दो तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे व्यूवर्स का इंटरेस्ट किस में है। समझ रहे हो? सो जो सेकंड कैटेगरी है ना, वो है हिस्टोरिकल ट्रैवल। तो इसमें ना लोगों को, जिन लोग को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है ना, वो लोग ये टाइप का ट्रैवल करते हैं। वो लोग पर्टिकुलरली मतलब एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं जिसका हमारे हिस्ट्री के साथ कुछ कनेक्शन हो, या फिर ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने मिल जाए। क्योंकि बचपन से हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ते हुए आए हैं, तो उसमें सिर्फ हम लोग को फोटोज देखने मिलते थे। लेकिन किसी किसी को जब इंटरेस्ट रहता है हिस्ट्री में, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि ये सच में हमारे इंडिया में है कि नहीं है। तो वो लोग जलियांवाला बाग जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे कैसे अंग्रेजों ने गोली मार के हमारे इंडियंस को मारा रहेगा। वो कुआं अभी तक है कि नहीं वहाँ पे जिसमें लोग कूद के मर गए थे। वो दीवार है कि नहीं जो चढ़ के लोग दूसरे पार जाने की कोशिश कर रहे थे। तो दीवार में वो गोलियों के निशान देखने मिलेंगे कि नहीं। तो क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को। तो ये टाइप का ट्रैवल वो लोग ज़्यादा करते हैं। आगरा चले जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, या फिर अजंता एलोरा केव्स देखने चले जाते हैं, या फिर एलिफेंटा केव्स देखने जाते हैं, या फिर राजस्थान चले जाते हैं देखने के लिए कि वो टाइम के राजा लोग कैसे रहते थे, वो लोग के पैलेस देखते हैं। और फिर
या फिर फोर्ट्स देखने चले जाते हैं, शिवाजी महाराज ने कैसे फोर्ट्स बनाए, वो लोग कैसे मुगल से लड़ते थे, कैसे जीतते थे। तो ये सब स्टोरी को जानने के लिए और हिस्ट्री के साथ और कनेक्ट होने के लिए वो लोग ये टाइप का ट्रैवलिंग करते हैं। सो गाइस देखो, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी जो है ना, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट बचपन में हमारे फैमिली के साथ ट्रैवल कर चुके हुए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और इंटरनेट की दुनिया में आते हैं ना, वैसे वैसे हम लोग को समझ में आता है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरी का भी ट्रैवल होता है और लोग करना पसंद करते हैं। तो थर्ड कैटेगरी में आता है एडवेंचर ट्रैवल। तो एडवेंचर ट्रैवल में क्या होता है कि लोग पर्टिकुलरली एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं एंड रिटर्न आ जाते हैं। ठीक है, तो एडवेंचरस एक्टिविटी मतलब क्या, एक ऐसे टाइप की एक्टिविटी जिसमें रिस्क ज़्यादा है और मरने के चांसेस आपके ज़्यादा है और मज़ा भी ज़्यादा आता है। जैसे कि ट्रैक ले लो, तो लोग पर्टिकुलरली यहाँ से मतलब अपने स्टेट से जाते हैं हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड जाते हैं हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स करने के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि एएमएस होने के चांसेस ज़्यादा है उसमें, तो एएमएस से अपनी जान भी जा सकती है। फिर लोग बीर बिलिंग तक जाते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, क्योंकि बीर बिलिंग इंडिया का एक हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। फिर लोग जाते हैं ऋषिकेश, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग करने के लिए, और साथ ही साथ में गंगा नदी में अपने पाप धो के आ जाते हैं। तो रिलीजियस ट्रैवल भी हो गया। या फिर लोग जाते हैं तमिलनाडु में सर्फिंग करने के लिए, या फिर अंडमान जाते हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए, या जिसका बजट कम है वो लोग तारकल्ली जाते हैं सेम स्कूबा डाइविंग करने के लिए, या फिर गोवा चले जाते हैं वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। तो वैसा है, समझ रहे होते। एक ऐसा ट्रैवलिंग है जिसमें लोग पर्टिकुलरली सिर्फ एक एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं बस। सो जो फोर्थ कैटेगरी ना वो है ट्रैवल टू रिलैक्स। ठीक है, इसमें कैसा लोग पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं, एकदम आराम, कुछ काम नहीं, इधर से उधर जाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ आराम करना है। या तो फिर बीच पे पड़े रहना है, या फिर रात को सिर्फ स्टार गेजिंग करना है एंड सुबह उठ के सनराइज देखना है, शाम को सनसेट देखना है, बैठे रहना है, काम कुछ नहीं करना है, खाना है, पीना है और आराम करना है। जैसे कि लोग जाते हैं गोकर्णा बीच पे बैठने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए। कसौल जाते हैं लोग वाटरफॉल के बाजू में बैठ के चिल करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये टाइप का ट्रैवल लोग ये ऐसे लोग करना पसंद करते हैं जिन लोग के लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है। वो लोग सिटीज़ में रहते हैं और दिमाग उन लोग का ख़राब हो जाता है, तो उन लोग को थोड़ी शांति चाहिए। तो लोग जाते हैं ऐसे टाइप के लोकेशन पे जहाँ पे पब्लिक कम रहती है और नेचर ही नेचर होता है। तो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने अंदर शांति को लाते हैं एंड रिटर्न आते हैं। अभी जो फिफ्थ कैटेगरी ना वो है फूड ट्रैवल। ठीक है, फूड ट्रैवल में ना ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं कि जिन लोग को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लो लोग स्पेशली इंदौर तक जाते हैं सिर्फ सराफा स्ट्रीट पे, वो जो रेकड़ियाँ लगती है ना वो सब खाने के लिए, अलग अलग टाइप का फूड लगता है और सिर्फ खाने के लिए, और स्पेशल उसके लिए लोग वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ का खाना खा सके। या फिर लोग स्पेशल दिल्ली तक जाते हैं छोले कुलचे खाने के लिए, या फिर साउथ में चले जाते हैं वो लोग रसम और राइस खाने के लिए, या फिर डोसा खाने के लिए, डोसा चटनी स्पेशली उधर का फेमस जो रहता है खाने की डिश वो खाने के लिए। तो इन लोग के दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और वहाँ का जो फेमस खाने का चीज़ है ना वो खाऊँगा। ठीक है, तो फूड ब्लॉगर्स लोग हो गए या फिर ऐसे लोग हो गए जिन लोगों को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग ये टाइप का ट्रैवलिंग करते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट कैटेगरी ना वो है म्यूजिकल ट्रैवल। म्यूजिकल ट्रैवल में क्या होता है कि लोग एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाते हैं सिर्फ म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। जैसे कि लोग ज़ीरो फेस्टिवल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सनबर्न जाते हैं गोवा में, ठीक है, या फिर सुला फेस्ट जाते हैं नासिक में, या फिर दूसरे कंट्री में जाते हैं टुमारोलैंड अटेंड करने के लिए। तो ये लोग का सिर्फ मोटो यही रहता है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, म्यूजिक फेस्टिवल को अटेंड करेंगे, डांस करेंगे, चिल करेंगे एंड रिटर्न आ जाएंगे, बस इतना ही। ओके गाइस, तो ये 6 कैटेगरीज है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक कैटेगरी फाइनलाइज करनी है और उसके हिसाब से आपको डेस्टिनेशन ढूंढना है अपने स्टेट के आजू बाजू में और अपने सिटी के आजू बाजू में कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, और ये देखना है कि आप अभी ट्रैवल कैसे करोगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट पार्ट है बजट का, वो है ट्रैवलिंग के लिए रखना है। तो अभी आपको अपने बजट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से ये फाइनल करना है कि आप ट्रैवल कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो अगर 500 किलोमीटर के रेडियस में है ना वो डेस्टिनेशन, तो आप बस से जा सकते हो। फ्राइडे रात को बस ले लो और सैटरडे सुबह सुबह आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। कुछ 10 से 12 घंटे लगते हैं 500 किलोमीटर कवर करने के लिए बस में। तो वो सुबह सुबह सैटरडे वहाँ पे पहुँचा देगी। सैटरडे संडे वहाँ पे घूमो, संडे को रात को बैठ जाओ, मंडे सुबह वापस अपने सिटी में और काम पे चले जाओ। ठीक है, ये एक हो गया। या फिर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आप कार लेके जा सकते हो, अपनी प्राइवेट व्हीकल। इसमें थोड़ा पेट्रोल का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। फिर आप सोलो हो तो अपने बाइक से जा सकते हो, तो वही 500 किलोमीटर के लिए आपके एवरेज के हिसाब से 2-2,500 रुपया वन वे का लग जाएगा।
फिर ट्रेन से जा सकते हो, ट्रेन सबसे सस्ता है और बेस्ट है। स्लीपर क्लास का टिकट ले लो और 300 400 या 500 रुपये में आराम से कवर कर लोगे इतना डिस्टेंस। और फिर आता है 500 से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा का डिस्टेंस, तो आपको ट्रेन लोगे तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा चले जाएगा, 24 घंटे से 30 घंटे तक जा सकते हैं। तो उससे अच्छा आप फ्लाइट ले सकते हो, लेकिन वो फिर से बजट थोड़ा हाई हो जाएगा आपका। 2-3 महीने पहले अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन ट्रेन से सस्ता नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम कम लगेगा। तो ये ऐसा है, देखो अभी बजट और कंफर्ट वो दोनों साथ साथ में चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर बजट हाई है तो आपको कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगा, बजट लो है तो कंफर्ट आपको कम मिलेगा। तो बजट हाई है तो आप फ्लाइट की टिकट्स लोगे तो आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, आप 3-4 घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस इजीली कवर कर सकते हो। लेकिन आपका बजट लो है तो आपको कंफर्ट बहुत कम मिलेगा। तो आप लो बजट में ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो, तो 1000 किलोमीटर के लिए आपको 24 घंटे लग जाएंगे और 24 घंटे तक आपको एक ही ट्रेन में बैठे रहना पड़ेगा। तो आपका 30 घंटा, 24 से 30 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा, समझ लो। और तो ये सब अभी आपको फाइनलाइज करना है और आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब बुक करना है, अपने बजट के हिसाब से सब फाइनलाइज करना है। एंड बस इतना ही। तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सा टाइप का ट्रैवल पसंद करते हो। तो कैसा होगा कि फ्यूचर में जब मैं ट्रैवल करूँगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरे व्यूअर्स कैसे टाइप के हैं, तो उसके हिसाब से मुझे जगह सिलेक्ट करने में और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो बस इतना ही, एपिसोड को ख़त्म करते हैं। और किसी भी कारणवश अच्छा लग गया तो लाइक कर देना। एंड ऐसी वीडियोस और व्लॉग्स देखने हैं ट्रैवल रिलेटेड तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी दबा सकते हो, ताकि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करो। बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खाओ पियो घूमो और मेरे वीडियोस के द्वारा घूमते रहो। टाटा बाय बाय।